भाई याद है वो दिन जब ड्रॉप लिया था, क्या बोला था खुद से, पेरेंट्स से, और जब लोग कह रहे थे कि नहीं मत ले ड्रॉप, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा, तो क्या दलीलें दी थी, क्या जवाब थे तुम्हारे। वो जवाब याद करो, वो माइंडसेट याद करो जो ड्रॉप लेने के दिन तुम्हारे मन में था। ये वीडियो आम वीडियो नहीं है, ये लाइफ चेंजर वीडियो है। एक बार ठहर जाओ, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल गई ना, ठहर के जो मैं बोल रहा हूँ पूरा अपने अंदर झांक के वो देखना है। और अगर ये वीडियो आप पूरी देख गए तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। दिस इज़ द वीडियो दैट यू नीडेड द मोस्ट एट दिस मोमेंट। भाई थोड़ा सा एफर्ट करो, कमेंट्स खोलो और याद करो फ्लैशबैक में जाके कि क्या था वो, क्या क्या बोला था आपने ड्रॉप लेने के लिए, वो लिखो। और अब सोचो ज़रा, क्या वो बातें आज मायने नहीं रखती? भूल गए क्या वो बातें? आज अपनी हैबिट देखो, क्या वो बातें दिख रही हैं? तुम्हें याद है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं क्रैक हुआ था जेई? हैबिट्स की वजह से। और आज उन हैबिट्स का क्या हुआ? आज क्या चेंज हो गई? वो क्या वही है? तो जब वही है तो फिर तो तुम बात के पक्के नहीं हुए ना यार। एक बात सोचो, इससे बड़ी कोई जिंदगी की प्रॉब्लम है कि तुमने जेई जैसा एक अटेम्प्ट लिया, उसमें तुमने फेल हुए। फेल होना बड़ी बात होती है ना यार। फेल हुए कोई बात नहीं, तुमने कहा मैं चेंज होऊंगा और मैं क्रैक करूंगा, खुद से वादा किया और कहा अपनी हैबिट चेंज करूंगा। अब मैं पढ़ लूंगा भैया, इस बार मैं पढ़ूंगा। पिछली बार ये नहीं था, वो नहीं था, सारे एक्सटर्नल रीजन बता दिए, ठीक है। इस बार मैं पढ़ लूंगा क्योंकि इस बार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी हैबिट जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। एक बार सोच के देखो क्या चेंज हुई है, मुझे कमेंट में बताना। ये टाइम स्टैम्प लगाओ और मुझे कमेंट में बताओ क्या तुम्हारी हैबिट चेंज हुई है। यानी तुमने खुद से वादा किया, उसके बाद भी हैबिट्स में कोई चेंज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ज़िंदगी में तुम कभी भी खुद को चेंज करना चाहोगे? तुम सोच रहे हो शायद आज मैं ऐसा हूँ लेकिन कल मैं बदल जाऊँगा, पर बदलोगे तो एक संकल्प करके ही ना। पर जब तुमने अभी एक संकल्प किया और तुमने उसके बाद भी कोई चेंज खास नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि ज़िंदगी में कभी और कुछ चेंज चाहोगे तो कर पाओगे? इन हैबिट से तुम क्या पा सकते हो? कुछ पा सकते हो? ये जो हैबिट्स हैं आज तुम्हारी, कब सुधारोगे इनको? सुधारने का मौका है ना ये। आज जेई के अंदर तुम खड़े हो, बिल्कुल द गेम इज ऑन ब्रदर। जेई के अंदर आज याद करो वो संकल्प, याद करो कि आज आपके पास मौका है अपनी हैबिट चेंज करने का। आज जो आप हैबिट्स गेन करोगे वो लाइफ टाइम भी काम आएंगी। एक तो जेई यहाँ क्रैक करवाएंगी और लाइफ टाइम भी काम आएंगी। सोचो अगर इस मौके पर तुमने अपनी हैबिट चेंज करी, माइंडसेट चेंज किया, अपने आप को चेंज किया, तुम खुद को देख के कितना गर्व महसूस करोगे कि मैं चेंज हुआ। खुद की विल पावर बढ़ते देखोगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ते देखोगे। आईआईटी क्रैक तो हो ही जाएगा, एनआईटी आईआईटी कुछ ना कुछ हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं हुआ तो उससे बड़ी दौलत मिल जाएगी, विल पावर। भाई सुनो, आज जेई का गेम चालू है। आज एफर्ट के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। हर ऑप्शन जो है आपको नीचे लेके जाएगा और एफर्ट आपको सिर्फ ऊपर ही लेके जाएगा। देयर इज़ नो अदर वे। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में हम ये पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। इसका मतलब तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। यहाँ पर आप एक अच्छे काम में लगे हो। आप सोचो आपका पर्पस क्या था जेई को क्रैक करने का। कोई अच्छा पर्पस सोचो कि आपके कोई फैमिली ऑब्लिगेशंस हो, आप खुद ज़िंदगी में अच्छा बनना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो फाइनेंशियली या एजुकेशन वाइज, अदरवाइज, ठीक है, जो कि आप उस स्ट्रेंथ को अच्छे काम में लगा सको। आप अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स या और लोगों और उनके लिए कुछ करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आके पर्पस बताते हैं जेई का। आप वो पर्पस याद करो, क्या इस पर्पस के लिए किया हुआ कोई भी एफर्ट वेस्ट जा सकता है? इसलिए बार बार ये मत सोचो कि क्या होगा क्या होगा। मैं देखता हूँ बच्चों को निरंतर और ख़ासकर ड्रॉपर इतनी चिंता में रहते हैं कि कोई हद नहीं। आप ये सोचो आप अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हो कंटिन्यूड, और बस करके अपने आप को कुर्बान कर दो काम पे, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। इस पॉइंट तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एफर्ट ना करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और एफर्ट करना, काम करना वो हमारा अधिकार है और हमें वो पूरी तरह करना चाहिए। फिर आता है कि करें कैसे। तुम एक ड्रॉपर हो, जेई मेन दे चुके हो, कई लोग जेई एडवांस भी दे चुके होंगे और एग्जाम्स भी दे चुके होंगे। तुम्हें एग्जाम का पैटर्न पता है, कहीं ना कहीं तुम्हें सबसे ज़्यादा रियलिटी पता है। कोई 12th का बच्चा, 11th का बच्चा जेई को उतना अच्छा से शायद नहीं जानता होगा जितना तुम जानते हो। तुमने तो आधी अधूरी तैयारी के साथ जो भी पिछले ड्रॉप की तैयारी थी, ऑफ कोर्स वो खराब रही होगी तभी तो ड्रॉप लेना पड़ा, उस तैयारी के साथ असली जेई मेन का पेपर सेंटर पे जाके एनटीए द्वारा आयोजित पेपर दे दिया। आज तुम्हें डर कैसे हो सकता है एक मॉक टेस्ट देने में? इसलिए रेगुलर मॉक टेस्ट दो। मुझे ये मत कहना भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या मॉक टेस्ट देकर मेरे को डिमोटिवेशन हो जाएगी, ये सब मत कहो। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आप रियलिटी से अलाइंड रहोगे।
रियलिटी से अलाइंड चलोगे, वरना होगा क्या, रियलिटी कुछ और है, आप कहीं और चलोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्ज़ाम मांगता क्या है। जब आप मॉक देते रहोगे तो आपको पता है कि एग्ज़ाम ये मांगता है, इसलिए मैं पढ़ाई ऐसे करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे मांगता है। आप कंटिन्यू सिंक में हो, वरना मॉक बाद में दूंगा और जब आप मॉक देने जाओगे, ओह ये तो कुछ सिंक में ही नहीं था, मेरा ड्रॉप ईयर तो मैं ऐसे ही कुछ भी तैयारी करता रहा, सब वेस्ट हो गया, थैंक यू। आपके साथ एक प्रैंक हुआ है, कैमरा की तरफ देख के हाथ हिला दो बॉस। इसलिए रेगुलर मॉक टेस्ट, जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, आप रियलिटी से सिंक में रहोगे, तो आपको अपनी स्टैंडिंग भी पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, जैसे कहते हैं औकात पता चलेगी। आप मेरी बात समझना, आज आपको सही टारगेट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी अनरियलिस्टिक टारगेट लेते हो तो वो आपको नुकसान करेगा। अगर आपकी पिछले साल मान लो 70-75 परसेंटाइल आई थी और अभी भी कुछ खास तैयारी नहीं है, तो आप कोशिश करो किसी तरह 95-96 आ जाए। आप कोशिश करो आपके 180-150 नंबर आ जाएं और शुक्र मनाना अगर आ जाए तो मॉक में बस इसको टारगेट करो। आप अगर सोचोगे नहीं मुझे 250 ही चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। कोई सोच रहा है मैं आईआईटी करूँगा और उसके मेंस में भी मान लो 120 नंबर नहीं आते, तो ये सिर्फ एक अनरियलिस्टिक टारगेट है, ये नुकसान करेगा। जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्लियर पता होगा आपको मेंस की तैयारी करनी है या एडवांस की। ज़्यादातर लोग अगर रियलिटी अलाइंड है तो वो मेंस की तैयारी प्रॉपरली चूज़ करेंगे, और इसलिए मैं मेंस की स्ट्रेटजी आगे बता रहा हूँ। रेगुलर जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आप इस बात से भी सिंक में रहोगे कि जेईई मेन किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम की आस्क क्या है। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज तक पढ़ा नहीं था, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने जब मॉक टेस्ट दे रहा था वहाँ पर अननोन क्वेश्चंस देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सर्कल का एक टेंजेंट का क्वेश्चन मुझे वहाँ दिखा था, आज मैं टेंजेंट पढ़ लेता हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन तो मैंने पक्का देखा था। ऐसे करके आप कंटिन्यूड सिंक में अपनी प्रिपरेशन, थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन करना भी कर पाओगे। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि आपने पहले पेपर देख लिया, आपको पेपर की रिक्वायरमेंट समझ में आई, उसके बाद आप यू कम बैक, ये ड्रॉपर के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। उसके बाद आप वापस आते हो और सिर्फ वो थ्योरी पढ़ते हो जो आपको पेपर में हेल्प करे, और ऐसे बार बार करते जाते हो। सर्कल का मैंने टेंजेंट पढ़ा था, सर्कल मैंने पढ़ दिया, अब मेरे से सर्कल के क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अब मैंने देखा कोई और टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, वापस आता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ता हूँ, अब मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे आप रिवर्स चलोगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच है और फास्टर अप्रोच है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सारे चैप्टर जानते हैं। आपको तो सारे चैप्टर पता ही है ना, आप तो ड्रॉपर हो। फिर एक बात आती है, जैसे भाई पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ऐसे जेईई के अंदर सारे टॉपिक्स जो हैं वो इक्वली स्कोरिंग नहीं होते। पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स कर गए तो आप सेफ हो, क्योंकि जेईई मेन आजकल कहीं से भी पूछ लेता है। पर फिर भी एक बैलेंस एक्ट तो हमें करना पड़ेगा ना। कई चीज़ें जो आसान है और आने की प्रोबेबिलिटी अगर सबकी एक बराबर है, तो कम से कम मैं आसान चीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आसान चीज़ हो जाए मुझसे उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी साइड पर ज़्यादा है। तो इसलिए जो चैप्टर्स मुझे आसान लगते हैं एज एन इंडिविजुअल, आपको जो चैप्टर आसान लगते हैं, जो फेमिलियर चैप्टर्स लगते हैं, आप ये इंश्योर करो कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस उनके आपसे हो जाए। पेपर रेगुलरली देते रहोगे, ट्रूथ ओरिएंटेड रहोगे, आपको लेवल पता होगा, उस लेवल के क्वेश्चंस कर जाओ। 60 से 80 क्वेश्चन कर लो बस एक चैप्टर के मेंस लेवल के, उतना काफ़ी है, और कंटिन्यूड चलते रहो। ये जो मैंने आपको वे बताया है कि अपना पर्पस याद करो, अपना टारगेट चूज़ करो, ट्रूथ ओरिएंटेड रहो, पेपर दो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में अपनी पूरी जान लगा दो। इस मेथड को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके सारे चैप्टर्स में लगाते चलो, जिसमें कि इजी चैप्टर्स आप पहले कर लो, लगाते चलो। आप देखोगे दिन ब दिन यू बिकम बेटर, आपकी कंपाउंडिंग होती जाएगी। पहले दिन पढ़ना मुश्किल था, पर 10वें दिन पढ़ना आसान हो गया। पहले दिन स्पीड कम थी, अब स्पीड भी बढ़ गई। पहले दिन हैबिट्स ख़राब थी, अब हैबिट्स भी अच्छी हो गई। पहले दिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा थी, 10वें दिन डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो गई। और मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है कि 21 दिन में आप अपने आप को 100% ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। ये वीडियो ज़रूर देखना, ये भी आपकी लाइफ चेंज करेगी। आप बस आज एफर्ट करना चालू करो, कल उसको कंटिन्यू करो, और एफर्ट करते रहो। देखना एफर्ट करना भी आसान हो जाएगा, और एफर्ट करोगे तो नतीजा अच्छा ही होगा। आईआईटी हुआ तो हुआ, एनआईटी हुआ तो हुआ, वरना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, विल पावर, इनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इस चैनल पर ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसमें से क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, और मैं किस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।